हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 17वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि योग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अति से बचना चाहिए। अब इस श्लोक में वे हमें युक्त जीवन का सकारात्मक पक्ष दिखा रहे हैं। संतुलित जीवन कैसा होना चाहिए, यह श्लोक हमारी दैनिक दिनचर्या को बदल सकता है और हमें दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम श्लोक को समझते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। आइए सबसे पहले इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। युक्त अर्थात संयमित, संतुलित एवं नियमित। आहार और विहार अर्थात भोजन और विचरण, घूमना फिरना। चेष्ट अर्थात चेष्टा, प्रयत्न और क्रिया। कर्मसु अर्थात कर्मों में। स्वप्नन अर्थात सोना, निंद्रा। अवबोध अर्थात जागना, जागरण करना। भवति अर्थात होता है, बन जाता है। दुःखः अर्थात दुखों का नाश करने वाला। अर्थात जो व्यक्ति संतुलित आहार विहार करता है, कर्मों में संयमित चेष्टा करता है, नियमित रूप से सोने और जागने वाला है, उसका योग सभी दुखों को नाश करने वाला बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि योग की सफलता केवल ध्यान और आसन से नहीं मिलती, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन में संतुलन होना चाहिए। जब हम संतुलित भोजन करते हैं, नियमित विचरण व्यायाम करते हैं, कर्मों में उचित प्रयास करते हैं और नियमित समय पर सोते और जागते हैं, तब योग हमारे सभी दुखों को दूर कर देता है। यह श्लोक योग को जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करता है। युक्ताहार अर्थात संतुलित भोजन। इसमें बताया गया है कि क्या खाए, कितना खाए, कब खाए, कैसे खाए। सात्विक, पौष्टिक और ताज़ा भोजन खाइए जो आपके शरीर को लगे। पेट का आधा भाग भोजन और 1/4 पानी और 1/4 खाली। निश्चित समय पर सूर्यास्त से पहले रात का भोजन खाइए। जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उसे शांति से ध्यान कर चबा चबा कर खाइए, क्योंकि ऐसा करने से पौष्टिक आहार जो होते हैं ना, वो सलाइवा के साथ पेट में मिश्रित होता है और वही सलाइवा आपके पेट में पाचन क्रिया का काम जल्दी करता है। जो रुकावट आती है, तो बहुत से लोग होते हैं तो जल्दबाजी में चबा चबा कर नहीं खाते हैं, 2-3 बार चबाएंगे फिर निगल लेंगे, तो इससे क्या होता है ना, पेट की प्रॉब्लम होती है, गठ बन जाता है, गैस बन जाता है। गीता के अनुसार सात्विक आहार है फल, सब्जियां, अनाज, दाल, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मेवे, बीज वाले प्रोडक्ट्स। ऐसे बहुत सारे आहार है जो आप ग्रहण कर सकते हैं सात्विक तौर पर। युक्ता विहार अर्थात संतुलित विचरण। इसका सरल अर्थ यही है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करिए, मनोरंजन करिए, आराम भी करिए, टहलने जाइए बाहर, लोगों के संपर्क में आइए, सोशल इंटरेक्शन करिए और प्रकृति के बीच में रहिए, जहां आपको शांति महसूस हो, जहां अपने आप के विचार आपके अंदर आए, पॉजिटिव विचार, ना कि नेगेटिव विचार। युक्त चेष्ट कर्मसु अर्थात कर्मों में संयमित प्रयास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कर्मयोग का सिद्धांत है कि काम करो लेकिन तनाव मुक्त होकर, प्रयास करो लेकिन फल की चिंता मत करो, जिम्मेदारी निभाओ लेकिन उसमें संतुलन बनाए रखो। ना कम काम करो, ना ओवर वर्क करो। संतुलित नींद का समय है 6 से 8 घंटा व्यक्ति अनुसार। इट मीन्स कि कोई अगर बच्चा है तो उसका सोने का शेड्यूल चेंज रहेगा, अलग तरीके से रहेगा। जब उसका मन होगा तब वो सोएगा। लेकिन कोई जवान व्यक्ति है तो उसको काम का भी वर्कलोड होगा, तो वो टाइमिंग निकालेगा सोने का, परफेक्ट टाइमिंग। वो टाइमिंग सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। और एक बुजुर्ग होते हैं तो बुजुर्ग को तो उनका टाइमिंग भी अलग होता है, तो सबकी टाइमिंग चेंज होती है। इसीलिए मैंने कहा व्यक्ति अनुसार। तो 6 से 8 घंटा तो व्यक्ति को सोना चाहिए गुणवत्ता नींद लेने के लिए, शांतिपूर्वक। सूर्योदय के पहले उठे, वातावरण शांत और सात्विक होगा। ध्यान और साधना के लिए ये समय उत्तम है।
मन स्वच्छ होता है और ग्रहणशील होता है। दुखहा अर्थात दुखों का नाश करने वाला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे संतुलित जीवन जीने से योग दुखहा बन जाता है, अर्थात दुख का नाश हो जाता है। मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के दुख होते हैं। पहला आध्यात्मिक दुख, मतलब आत्मा से विमुखता। देखिए, कभी कभार आपको पता होगा कि आपकी आत्मा ये नहीं चाहती कि वो मैं करूं, फिर भी आप कर लेते हैं, और वो करने के बाद फिर आपकी आत्मा अंदर से आपको झंझोड़ कर रख देती है कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरी आत्मा खुश नहीं है। भले से मैंने वो कार्य किया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी दुखी है, कह रही है कि मुझे वो कार्य नहीं करना चाहा था। तो वो रिग्रेट फील होता है। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक दुख। दूसरा अधिभौतिक दुख, जो अन्य प्राणियों से आपको मिलता है। आपने कभी सोचा होगा कि किसी के साथ आप हैं और 2 साल 3 साल आपको उस पर्सन से बहुत कुछ मिलता है, आपको अंदर अंदर फील होता है कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, आपको सुख मिलता है। फिर अचानक वो देना बंद कर देता है, फिर आपको दुख पहुंचता है कि मैंने तो इसको सब कुछ मान लिया था, तो ये मुझे अभी उस तरीके से क्यों ट्रीट नहीं करता, क्यों मुझे हैप्पीनेस फील नहीं कराता। तो यही है अधिभौतिक दुख, जो भौतिक लोगों से प्राप्त होता है, आपको होता था और अभी होना बंद हो गया। तो यही है अधिभौतिक दुख। तीसरा अधिवैदिक दुख, अर्थात प्राकृतिक आपदाएं। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि गुजरात में बाढ़ आया था, और भी कहीं कहीं भूकंप आते रहते हैं। बिहार में भी आया था अगले साल। तो ये अधिवैदिक दुख के अंतर्गत आते हैं। क्रोनोबायोलॉजी कहती है कि हमारे शरीर की भी इंटरनल क्लॉक होती है, रेगुलर रूटीन से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना क्या, आपने फील किया होगा कि अगर आप 21 दिन तक किसी कार्य को करते हैं तो वो हैबिट बन जाता है, रूटीन बन जाता है आपके हार्मोन्स का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप 21 दिन तक प्रण करिए कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा या उठूँगी, तो 21 दिन तक आपको तो प्रॉब्लम आएंगी, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जैसे ही 21 दिन 1 महीने बीतेंगे तो आपके हार्मोन्स को पता चल जाएगा कि मुझे कब उठना है। एक टाइमिंग रूटीन फॉलो करेंगे आप नहीं करेंगे, लेकिन आपका हार्मोन्स करेंगे। इरेगुलर लाइफस्टाइल से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपका मन आपके ऊपर हावी हो चुका है, आपका काम करने का मन नहीं करता, डिसिप्लिन होता ही नहीं है, तो फिर रेगुलर लाइफस्टाइल कहाँ से अपनाओगे। साइकोलॉजी कहती है कि रूटीन से एंजाइटी कम होता है। कैसे होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। जब आप डे बाय डे किसी रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपके दिमाग को पहले से पता होता है कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, मेरा ये रूटीन है, डेली का रूटीन है, तो वो सेकंड थॉट नहीं पालता है। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए कि आपको पता नहीं है कि सुबह उठने के बाद मुझे क्या करना है, आप सोचते हो कि जो सामने होगा वो मैं करते जाऊँगा, तो इससे आपके दिमाग को पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। तो वो सेकंड थॉट, सेकंड प्रोसेस चलते रहता है। कौन से चलते हैं? पास्ट के चलते हैं, फ्यूचर के चलते हैं, और प्रेजेंट को ख़राब करते हैं। इसीलिए जब हम रूटीन को फॉलो करते हैं किसी, तो हमारे दिमाग को पता होता है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, उसको टास्क मिल चुका होता है पहले से। इसीलिए वो प्रोसेस नहीं कर पाता पास्ट को और फ्यूचर को, वो प्रेजेंट मोमेंट को जीता है। इसीलिए साइकोलॉजी कहती है कि रूटीन से एंजाइटी कम होता है। जब आपका दिमाग सोचेगा ही नहीं किसी थॉट के बारे में, एक्स्ट्रा थॉट के बारे में, तो एंजाइटी कहाँ से आएगी। इसीलिए कहते हैं कि रूटीन फॉलो करिए डिसिप्लिन के साथ। स्टार्टिंग में दिक्कतें आएगी, लेकिन वो रूटीन आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, तो ये अच्छी बात है। सिवाय उसके कि आप पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट पे रहना सीखिए। लोग क्या गलतियाँ करते हैं, अचानक सब कुछ बदल देने की कोशिश करते हैं। जीवन भर तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी पसंदीदा स्त्री ने कुछ कह दिया कि हाँ कुछ करो, मैं जीवन देखती हूँ तुम्हारे साथ, तो वो कहता है कि हाँ तुम देखो मैं क्या करता हूँ, कल से देखो पूरी दुनिया जीत लूँगा तुम्हारे लिए। तो ये चीज़ है कि दुनिया जीतना और कुछ करने में बहुत अंतर है। वो आपको कह रही है कि जीवन को अपने सुधारो, सही लाइन पे आओ, पैसे कमाओ, स्टैब्लिश हो जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। वो ये कहना चाह रही है, ना कि तुम्हें कह रही है कि तुम दुनिया जीतो। ये सब करने से सूटेबल चेंज नहीं आता, उल्टा इंसान बर्नआउट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस लाइए, सेल्फ रिकॉग्नाइज करिए कि आप किस लिए बने हैं,
आप कौन सा काम करने के लिए बना है, आपको क्या पसंद है करना। ऐवे नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप चले जाएं वहाँ पे ईटा ढोए, तो सूटेबल नहीं होगा। और उसमें आप 1 महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, आप तकलीफ़ में हो जाएंगे, सोचेंगे, बर्नआउट हो जाएंगे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो जिसके लिए आप बने हैं, पहले आपको पहचानिए अपने आप को कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। इसीलिए धीरे धीरे शुरुआत करें, स्मॉल सूटेबल चेंजेस लाइए, अपने शरीर के सुनिए, अपने दिमाग के सुनिए और अपने दिल के सुनिए, फिर रिकॉग्नाइज करिए कि सही कौन बोल रहा है। और लाइफ में हमेशा याद रखिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, प्रोसेस के पीछे भागिए। क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना, तो आपका काम अधूरा रह जाता है। आप तब तक उसी कार्य को रिपीटेड करते हो जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता, और उसी में आप अटके रहते हो। इसीलिए कहते हैं कि आप प्रोसेसली करते रहिए। इसी की अगर मैं 1 महीने वीडियो बनाता हूँ या 1 साल बनाता हूँ, तो पहले 1 डे का जो मेरा वीडियो होगा वो बहुत ही डल होगा, ख़राब होगा, वॉइस नहीं आएगी, ठीक है। और साल भर मेरा हो जाएगा, 1 साल, उसके बाद कुछ तो चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे होगा ना। अगर मैं 1 डे में ही परफेक्शन के पीछे भागता, तो मैं अभी तक 1 साल पहले के जो मेरे वीडियो होंगे वो बेटर नहीं हो पाते, क्योंकि मैं वहीं अटका रहता अभी तक, डे 1 में ही अटका होता। तो प्रोसेस के पीछे भागिए, परफेक्शन के पीछे मत भागिए। प्रोसेस के पीछे भागेंगे तो धीरे धीरे आप ग्रोथ करेंगे। आपको सेल्फ रिकॉग्नाइज होगा कि मेरा वीडियो कहाँ, इसी की मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे खुद के वीडियोस कहाँ पे बेकार दिख रहे हैं, कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। याद रखिए, युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात संतुलित जीवन ही सच्चा योग है और यही सभी दुखों का नाश करता है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।